जब उसे पता होता है कि आज जो है वो मेरे लिए मुसीबत का दिन है, मेरे लिए प्रॉब्लम का दिन है, आज मैं मुश्किल में हूँ, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने की कोशिश करता है, फिर वो ध्यान को हटाने की कोशिश करता है। तो जब हम अपने ध्यान को नहीं हटाते, हम अपना ध्यान, अपनी सोचें, अपने जहन को खुदावन को खुशी के साथ देते हैं, तो खुदावन खुदा जो है आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में से शैतान को क्या करता है? शर्मिंदा करता है, क्योंकि हमारा यीशु से जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। आमीन, हालेलुया। आज हम खुदावन के ज़िंदाबख्श कलाम में से सीखेंगे पुराना अहदनामा, दाऊद बादशाह का लिखा गया ज़बूर नंबर 37 और उसकी आयत नंबर 4 और 5 जो है वो हम तिलावत करेंगे खुदावन के ज़िंदाबख्श कलाम में से। ज़बूर नंबर 37 उसकी आयत नंबर 4 और 5 जो है वो मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम तिलावत करेंगे। हालेलुया। आए हम बाइबल मुकद्दस में से आज के हवाले पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से दाऊद नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 37 और उसकी आयत नंबर 4 और 5। खुदा के कलाम में मेरे अजीज़ों यूँ लिखा है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मैं एक दफ़ा फिर इस हवाले को आपके सामने पढ़ूंगी। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आमीन। अब अपनी बुआ जी के लिए क्लैपिंग करेंगे जोरदार, खुदावंद की तारीफ। आमीन, आमीन। जो खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, जो पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले क्या हैं? वो मुबारक हैं। हालेलुया। सबके ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आज कौन सा दिन है? आज संडे का दिन है, और आज का जो दिन है और आज का जो संडे है वो नॉर्मल संडे नहीं है। शायद मुझे भी इस बात का नहीं पता था, लेकिन जैसे मैं चर्च में आया तो खुदावन के रूह ने मुझे गाइड किया कि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद खुदावन यीशु मसीह नासरी जब पहली मर्तबा अपने शागिर्दों के ऊपर ज़ाहिर हुए तो वो आज का दिन था। हालेलुया। अपने शागिर्दों के बीच में आके वो क्या हो गए? वो खड़े हो गए। हम बाइबल मुकद्दस में से इससे पहले कि हम कलाम को सीखें, यूहन्ना की इंजील और उसका बाब नंबर 20 और 19 आयत में तिलावत करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। फिर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। आमीन। और फिर आगे लिखा है, हम जब 26 आयत पढ़ते हैं
तो फिर पूरे 8 लिखा है 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। आज का जो दिन है, खुदावंद ने कहा कि आज का दिन जो है, आज का जो संडे है वो नॉर्मल संडे नहीं है। खुदावंद कह रहे हैं मुझसे और आपसे कि खुदावंद खुदा जो है आज हम सबके बीच में वो मौजूद है। तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये वर्ड आपके लिए रिलीज करता हूँ, आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। आपके प्रोफेटिकल वर्ड ये है कि आज अगर आपका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वही दिन है और हमारे दरमियान में वो मौजूद है, तो आपको खुदावंद का खादम होते हुए ये कहता हूँ कि आपकी जिंदगी के हर प्रॉब्लम्स का आखिरी दिन है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है। अगर आपके जिस्म में कोई बीमार हिस्सा है तो खुदावंद का रूह आज आपसे कह रहा है कि आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है, क्योंकि खुदावंद आज यहाँ पे मौजूद है। आमीन, हालेलुया। ये मैंने बाइबल मुकद्दस में से आपको पढ़ के सुनाया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया शायद मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आके बैठा तो खुदा ने कहा कि आज ये दिन है कि आज के दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मैं अपने शागिर्दों के बीच में आया था और आज मैं अपनी कलीसिया के क्या हूँ, मैं बीच में हूँ, आज उनके दरमियान में हूँ। आज जितनी भी जिंदा चर्चेज हैं, जो वाकई स्पिरिचुअल चर्चेज हैं, रूहानी चर्चेज हैं, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो पहला दर्जा खुदावंद को देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज खुदावंद खुदा जो है हर चर्च में मौजूद है। बेशक वो हर वक्त होता है मौजूद, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है आज आपकी ब्लेसिंग का, आपकी बरकत का, आपके छुटकारे का जो है वो खास दिन है। हालेलुया, हालेलुया। सबके मैं ईमान रखता हूँ कि आज मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी बरकत का दिन है। आज जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे बीच में है। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज खास संडे के ऊपर वो हमारे बीच में है और हमारी शर्मिंदगियों का आज आखिरी दिन है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैंने बताया कि जो शैतान है वो आज मुश्किल में है। हालेलुया, क्योंकि वो परेशान होता है, उसे वो डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने की कोशिश करता है, वो ध्यान को हटाने की कोशिश करता है। जब खुदावंद ने मेरे से बात की तो उसी वक्त थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई, थोड़ी सी ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज का जो दिन है, आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहली मर्तबा अपने शागिर्दों के ऊपर, जो नेक्स्ट संडे आया था, आज का दिन जो था, अपने शागिर्दों के ऊपर ज़ाहिर हुए। और ये वाला संडे और नेक्स्ट संडे जो है, तब भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब तोमा के ऊपर ज़ाहिर हुए, तब भी खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े और क्या कहा, तुम्हारी सलामती हो। और जब यीशु मसीह आके आपको कह दे कि तुम्हारी सलामती हो, तो आप सोचो आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आप सलामती हासिल करने वाले हो। हालेलुया। इसलिए आज का संडे जिसने मिस नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि उसकी 5 उंगलियां जो हैं आज वो घी में। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। हालेलुया, कि आज आप आए नहीं हो, खुदावंद आपको लेकर आया है। ये वाला संडे आपने मिस नहीं किया, आपने नेक्स्ट संडे भी मिस नहीं करना। सब बोलो थैंक यू जीसस। पाक खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे ऊपर फजल किया और अपनी हजूरी में लेकर आया। पाक खुदा अगले संडे भी तू हमें हमारी फैमिलीज के साथ अपनी हजूरी में लेकर आना, ताकि हम तेरी सलामती को ले सकें। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला संडे, नेक्स्ट संडे और जो लास्ट संडे हमने मुर्दों में से जिंदा होने की जो कुदरत थी, जो रेजरेक्शन डे था, हमने उसको सेलिब्रेट किया। और आज के दिन यीशु मसीह क्या हुए, पहली मर्तबा शागिर्दों के ऊपर ज़ाहिर हुए। उसके नेक्स्ट संडे जो आने वाला है, तब भी खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने लोगों के ऊपर ज़ाहिर हुए। इसीलिए जो है, जो हमारे लिए संडे का दिन है वो क्या है, फतह याबी का दिन है। इसी दिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जिंदा हुए, कब्र के ऊपर, मौत के ऊपर और शैतान के ऊपर फतह पाई, और इसी दिन अपने शागिर्दों के ऊपर क्या हुए, वो ज़ाहिर हुए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में से ये वर्सेस तिलावत की कि खुदावंद में मसरूर है और
वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। खुदावन का कलाम आज हमें कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं, आज हर इंसान चाहता है कि मेरे दिल की ये वाली मुराद है, खुदावन उसको पूरा कर दे। लेकिन उसके साथ जो उसे देखने की जरूरत है, वो देखने की ये जरूरत है कि क्या मैं खुदावन में मसरूर हूं? क्या मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, घर से बाहर जाना, घर में वापिस आना, क्या हर वक्त मैं रूह में दुआ करता रहता हूं? क्या हर वक्त खुदावन का डर मेरे दिल में होता है? क्या अपनी जिंदगी के हर हिस्से में मैं खुदावन में मसरूर हूं? हाँ, अगर मैं मसरूर हूं तो खुदावन का कलाम कहता है कि तू खुदावन में मसरूर रहे तो खुदावन क्या करेगा? तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा ही करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दिल की कोई भी मुराद, जो नेक मुराद हो, खुदावन उसे पूरा ना करे। ये मुराद नहीं है कि खुदावन खुदा मैं चाहता हूं कि मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता तो मुझे शराब की बोतल मिल जाए। ये आप खुदावन से नहीं, ये आपके दिल में शैतान डाल रहा है। वो चीज जिससे बाइबल मुकद्दस मना करती है, आप अपने दिल में उसकी मुराद आप उसको नहीं कह सकते कि खुदावन ये मेरे लिए पूरा करे। खुदावन उसको क्योंकि वो खुदावन की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। वही चीजें, वही ब्लेसिंग्स जो खुदावन की तरफ से हैं, जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आपकी जिस्मानी तरक्की के लिए और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की तरक्की के लिए हैं। आप हर इंसान की मुराद यही होती है कि खुदावन खुदा क्या कर, तू मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे। लेकिन उससे पहले सीक्रेट खुदावन का कलाम आज में कह रहा है कि हमने क्या करना है? हमने खुदावन में मसरूर रहना है। अगर आपके घर में, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उससे किस में मसरूर रहने की जरूरत है? उसे खुदावन में मसरूर रहने की जरूरत है। तो खुदावन जो वो प्रेयर कर रहा है कि खुदावन मेरे घर में से लड़ाई झगड़ा चला जाए, मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ ठीक हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ठीक हो जाए, मेरे घर के हालात तब्दील हो जाए। तो इसका मतलब है कि खुदावन कहता है कि पहले तुझे मुझ में मसरूर रहने की क्या है? जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा नए ऐतनामा में कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें क्या मिलेंगी? तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। बादशाही ढूंढने का मतलब, वही इंसान बादशाही ढूंढने के पीछे लगा रहता है जो खुदावन में क्या करता है? खुदावन में मसरूर रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुदावन में मसरूर रहें और खुदावन आपके दिल की मुरादों को पूरा ना करें। आज लोग अपने दिल की हर मुराद को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन खुदावन से दूर रहकर। लेकिन खुदावन कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जब तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगा? तुम्हारे ऊपर फल लगेगा, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी। टाइम लग सकता है, खुदावन कुछ टाइम के लिए जो है ब्लेसिंग्स को लेट कर सकता है, लेकिन जब आप उसमें मसरूर रहेंगे तो ब्लेसिंग्स आप देखोगे आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावन खुदा आज में कह रहा है कि खुदा में मसरूर है वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब हम खुदावन में मसरूर रहेंगे तो वो काम जो आपकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर सका, कोई डॉक्टर नहीं कर सका, कोई हकीम नहीं कर सका, कोई तबीब नहीं कर सका, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदावन में मसरूर रहने की जरूरत है। तो खुदावन कह रहा है कि वो काम जो तेरी जिंदगी में कोई डॉक्टर नहीं कर सका, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई इंसान नहीं कर सका, कोई तेरा रिश्तेदार नहीं कर सका, जब तू मेरे में मसरूर रहेगा मैं तेरी जिंदगी में वो काम करूंगा, तेरी मुरादों को पूरा करूंगा। वही लोग जब तेरी गवाही को देखेंगे तो मेरे नाम की तारीफ करेंगे और जान जाएंगे कि जब हम खुदावन में मसरूर रहते हैं तो हमारी मुरादों को क्या करता है? वो पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। जब उसमें मसरूर रहेंगे आपको किसी से डरने की, आपको डर भी नहीं लगेगा, आप किसी से डरोगे भी नहीं, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम मेरे साथ दिल लगाओगे, मुझ में मसरूर रहोगे, मैं तुम्हारी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वो तुम्हारी सब राहों में क्या करेंगे? तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम मौत के साया की वादी में से गुजरोगे लेकिन तुम कभी भी नहीं डरोगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अलिशबा और जिक्रिया जो है ना, यूहन्ना कब पैदा हुआ था? जवानी में पैदा हुआ था या उनके बुढ़ापे में? बुढ़ापे में पैदा हुआ था ना। तो अगर आप देखो तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो किस में मसरूर रहते थे? वो खुदावन में मसरूर रहते थे। इसीलिए बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है कि जब बुरा निकला तो किसके नाम का निकला? जिक्रिया के नाम का निकला। कि आज जो अंदर बखूर जलाने के लिए, खुदावन के काम को करने के लिए जाएगा, वो कौन जाएगा? वो जिक्रिया जाएगा। अब अगर जिक्रिया अपने ज़हन में ये सोच सकता था कि मैं
इतना टाइम हो गया मुझे खुदावन के साथ चलते, उसके घर की खिदमत करते, उसके काम करते हुए, अभी तक मेरे दिल की मुराद क्यों पूरी नहीं हुई? अभी तक मेरे साथ इस ये में मुझे ये वाली ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो इस कलाम को जानता था कि खुदावन खुदा जो है उसका टाइम जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। उसे कहा मेरा जो काम है, मेरा यही काम है, मैं अपना रोल निभाऊंगा और जब टाइम आएगा खुदावन अपना रोल निभाएगा ही निभाएगा। कहता है मैं क्या करूंगा, मैं खुदावन में मसरूर रहूंगा और एक टाइम आएगा खुदावन मेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। और अगर वो सोचता इस बात को कि शायद खुदावन के साथ चल के कोई फायदा नहीं, इतना टाइम लोग उससे बातें करते होंगे, सुनने को बातें भी बहुत सी मिलती होंगी कि खुदावन के साथ इतना टाइम हो गया चलते हुए, अभी तक तुझे पेट का फल क्यों नहीं मिला? लेकिन उसने कहा वो दे या ना दे वही मेरा खुदा है, क्योंकि मैं कलाम मुकद्दस में पढ़ चुका हूं कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की क्या करेगा? मुरादें पूरी करेगा। कहता है वो ना भी करेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें मसरूर रहना कभी भी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। फिर खुदावन खुदा में जब वो मसरूर रहा, खुदावन के कामों को करता रहा, तो खुदावन खुदा ने उसके दिल की मुराद को पूरा किया और उसी के अंदर में से खुदावन ने किसको पैदा कर दिया? खुदावन ने यूहन्ना को पैदा कर दिया। इससे मैं आपको बताता हूं कि जब आप खुदावन में मसरूर रहते हैं वो आपकी दिल की मुरादें पूरी करता है। अगर आपकी गवाही लेट है, आपकी गवाही बहुत बड़ी होगी। अगर आपकी बरकत लेट है, आपकी बरकत बहुत बड़ी होगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में आप जितने कैरेक्टर्स पढ़ के देख लो, समसून के अगर पेरेंट्स थे तो अगर उनकी ब्लेसिंग्स लेट हुई तो खुदावन ने उनके अंदर से समसून को पैदा कर दिया। लेकिन अगर आप पीछे देखो तो समसून के जो पेरेंट्स थे वो भी खुदावन का डर मानने वाले थे, वो भी खुदावन में मसरूर रहने वाले थे। अगर आप हन्ना को देखते हो तो हन्ना भी जो है वो हर साल खुदावन की तारीफ करने के लिए, खुदावन की इबादत करने के लिए, खुदावन के साथ मेल मिलाप करने के लिए, उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारने के लिए खुदावन के घर में जाया करती थी। इसका मतलब है कि अगर वो अपने घर में होती थी तब भी वो क्या करती थी? खुदावन में मसरूर रहती थी। और जब खुदा में मसरूर रही तो खुदा ने उसकी दिल की मुराद को भी क्या कर दिया? खुदावन ने पूरा कर दिया। हालेलुया। शैतान जो है वो भी सोया हुआ नहीं है, वो हमें डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने के लिए आएगा और हमारे ध्यान को हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम उसके साथ बने रहेंगे, उसमें मसरूर रहेंगे और शैतान से कहेंगे कि शैतान तू मेरी जिंदगी में बहुत पीछे रह चुका है, तो आप देखना खुदा कैसे आपके दिल की मुरादों को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी बीमारी, आपका कोई भी मसला है, फिर से आपको बता रहा हूं कि आज सीक्रेट की बात, राज की बात जो खुदावंद आप सबको, हम सबको कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने खुदावंद में मसरूर रहना है ताकि टाइम आने के ऊपर क्या करे? वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ बैठे रहो तो वो ऐन वक्त पे क्या करेगा? तुम्हें सर बुलंद करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। अगर आप और ये वाली वर्ष जो है खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की क्या करेगा? मुरादों को पूरा करेगा। जब आप इन तीनों वर्सेस को पढ़ते हो ना तो आपको, जब आप गहराई में जाते हो तो आपको लगता है कि ये तीनों वर्सेस जो है ये सेम है। एक खुदावन में मसरूर रहना, हक ताला के पर्दा में रहना और खुदावन के कभी हाथ के नीचे बने रहना। इसका मतलब है सबका निचोड़ यही है कि हमें खुदावन में मसरूर रहना है। खुदावन यीशु मसीह नासरी जो है वो गरीब घराने में क्यों पैदा हुए? ताकि आपको, मुझे, हर इंसान को गरीबी में से आजाद करने के लिए। वो किसी बादशाह के घर में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो घर चुना, वो वाली जगह चुनी ताकि उसके, वो कहता है, मैं बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है वो खुद इतना अमीर था, बादशाहों का बादशाह था, लेकिन वो आपके लिए क्या बन गया? वो गरीब बन गया ताकि उसके गरीब होने से आप क्या हो जाओ? आप अमीर हो जाओ। हालेलुया। जब इस तरह के अपने कलाम के अपने हिस्सों को अपने ज़हन में रखते हो कि खुदावंद मेरे लिए इसलिए गरीब बना ताकि मैं क्या हो जाऊं? मैं अमीर हो जाऊं। हालेलुया। आपको खुदावंद का कलाम और मुझे आज खुदावंद का कलाम कह रहा है कि हमने उसी में मसरूर रहना है ताकि खुदावंद खुदा हमारे दिल की मुरादों को क्या करे? पूरा करे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही क्या करेगा? सब कुछ करेगा। अपनी राह इसके ऊपर छोड़ दे, खुदावंद के ऊपर छोड़ दे और साथ में क्या कर? उसके ऊपर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। अपनी राहें किसके ऊपर छोड़नी है? खुदावंद के ऊपर, और उसी के ऊपर भरोसा रखना है, उसी के ऊपर तवक्कल करना है, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। किसने करना है? वो खुदावंद ने करना है। आमीन।
हालेलुया। सबके एक खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदावन की जिंदा हजूरी में आए हैं। आमीन आमीन हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि बाप इब्राहिम को जब खुदावन ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे चल, तो उस बाप इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ा और किसके पीछे चलना शुरू कर दिया? खुदावन में मसरूर रहना शुरू कर दिया। जब खुदावन में मसरूर रहना शुरू कर दिया तो खुदावन खुदा ने फिर आज के दौर में अगर देखो तो बाप इब्राहिम को क्या कहा जाता है? कौमों का बाप कहा जाता है। और हमने कहा कि मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा, इतनी बरकत दूंगा कि आज तक दुनिया में ना किसी को मिली और ना कभी मिलेगी। इसीलिए आज उनको क्या कहा जाता है? कौमों का बाप कहा जाता है। और जब आप खुदावन में मसरूर होते हो, आपका ध्यान लोगों की तरफ नहीं होता, अपने दुश्मनों की तरफ नहीं होता, अपनी मुखालफीन की तरफ नहीं होता, तो खुदावन खुदा जो है वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है। क्योंकि किसी इंसान ने किसी भी आदमी ने, किसी भी इंसान ने आपके दिल की मुराद को पूरा नहीं करना। इसी में आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने हर मुखालिफ आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले का अगर आप सामना करेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच नहीं सकते। हो सकता है आप पहुंच जाएं लेकिन आप बहुत लेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप खुदा में मसरूर रहेंगे, अपना ध्यान आप सीधा रखेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो खुदावन खुदा क्या करेगा? आपको आपकी मनचाही बरकत वो देगा ही देगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि जब यीशु मसीह नासरी ने अपनी क्रॉस को उठाया हुआ था, अपनी स्लीब को उठाया हुआ था, तो बहुत से लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इवन के शैतान ने पतरस को भी इस्तेमाल किया, लेकिन खुदावन ने कह दिया शैतान दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए क्या है? तू मेरे लिए ठोकर का बायस बनता है। और जब वो खुदावन में मसरूर है, ये हमारे सीखने की बात है, तो खुदावन खुदा ने उनको मनचाही बरकत दी और बाप की दाहिनी तरफ खड़े होने का उनको क्या मिला? उनको मौका मिला। ये हमारे लिए एक भेद की बात है। इवन कि खुदा यीशु मसीह नासरी खुद खुदा है और इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आए, लेकिन ये हमारे सिखाने के लिए है कि जब तुमने अपनी क्रॉस उठाई होगी, अपनी स्लीब उठाई होगी, खुद ही का इनकार किया होगा और तुम मुझ में मसरूर होगे, तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और तुम्हें दुनिया के ऊपर भी तुम्हारी मनचाही बरकत मिलेगी और आसमान के ऊपर भी तुम्हें तुम्हारी मनचाही बरकत मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। इसलिए जब दाऊद था ना, तो दाऊद को जब खुदावन ने मसा कर दिया तेल के साथ, तो उसके बाद उसने पहले भी वो खुदावन में मसरूर रहता था, लेकिन वो अपनी लाइन से हटा नहीं। उसने कहा हाँ मैं खुदावन के साथ चलता हूँ, तो खुदावन खुदा जो है अब अगर उसने मुझे मस्सा कर दिया है तो अब मैंने खुदावन की राहों के ऊपर ही चलना है, उसी में मसरूर रहना है। तो अगर उसने मुझे मस्सा किया है किसी बड़े काम के लिए, तो वो मुझे उस काम के उस कुर्सी के ऊपर लेकर जाएगा ही जाएगा। हाँ वो लेकर जाएगा फिर भी ठीक है, अगर वो नहीं लेकर जाएगा फिर भी वही मेरा खुदा है। आमीन हालेलुया। साउल ने कितनी कोशिश की दाऊद को मारने की, उसे खत्म करने की, तो क्या साउल उसे मार पाया था? नहीं मार पाया ना। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि दाऊद किस में मसरूर था? वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन में मसरूर था। और इसीलिए दाऊद यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह मैं खुदावन में मसरूर रहा और खुदावन ने मेरी दिल की मुरादों को पूरा किया और मैंने 66 जंगें लड़ी और मैं एक भी जंग नहीं हारा और मैं पूरे इस्राएल का बादशाह बना और मैं अपनी पूरी उम्र करके जो है मैं खुदावन में सोया, तो इसी तरह जब तुम भी खुदावन में मसरूर रहोगे तो खुदावन खुदा क्या करेगा? तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। वो कर सकता था साउल का सामना, वो मार सकता था साउल को, लेकिन उसने कहा मैं अगर इसे मार दूंगा तो शायद मैं अपनी लाइन से हट जाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं किस में मसरूर रहना चाहता हूं? मैं खुदावन में मसरूर रहना चाहता हूं। क्योंकि मेरे दिल की मुराद पूरी अगर होगी तो वो साउल को मार के नहीं होगी। मेरी मुराद अगर दिल की पूरी होनी है तो वो किसकी वसीला से होनी है? वो सिर्फ और सिर्फ खुदावन के वसीला से ही होनी है। आमीन हालेलुया। जब आप खुदावन में मसरूर रहेंगे तो वो आपके दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। अपने साथ वाले के कंधे को जोर से हिला के कहें कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जोर से हिला के कहें कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन हालेलुया। और फिर आगे लिखा है कि अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा।
अपनी राहें भी उसके ऊपर छोड़नी है और तवक्कल भी उसके ऊपर करना है, भरोसा भी फिर उसके ऊपर करना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है, मलऊन है वो इंसान जो किसी इंसान के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन जिसका तवक्कल, जिसका भरोसा खुदावन के ऊपर है ना, रहमत उससे चारों तरफ से क्या करेगी, उसे घेरे रहेगी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहाँ पे रह रहा है, किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस गली में रह रहा है, लेकिन जब वो खुदावन में मसरूर होगा, खुदा उसके लिए हिफाजत के फरिश्ते भी भेजेगा। खुदावन उसके दुश्मनों के आगे उसके लिए एक ऐसी टेबल बिछा देगा कि उसके ऊपर दुनिया की सारी बरकतें होगी, और जब उसकी ब्लेसिंग्स को देखने के जाएंगे तो लोग हैरान होंगे, उसके दुश्मनों के पूरे के पूरे रह जाएंगे। आमीन। ये बात होगी जब आप खुदा में मसरूर होगे, तो मैं तुम्हारे दुश्मनों के आगे एक ऐसी टेबल बिछा दूंगा तुम्हारे लिए कि दुनिया के सारी बरकतें क्या होंगी, उसके ऊपर मौजूद होंगी, और तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी होगी ही होंगी। जब हम खुदाओं में मसरूर रहते हैं और उसी की मर्जी को पूरा करते हैं, फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि खुदावन मेरे लिए हिफाजत के फरिश्ते भेजे जाने चाहिए, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए, मेरे घर में से ये लड़ाई झगड़ा जो है इसको खत्म किया जाए। कादिर मुतलक आसमानी बाप, देख मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलता हूँ। कादिर मुतलक आसमानी बाप, मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए एक ऐसा दस्तरखान बिछाया जाए जिसके ऊपर दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स हो। आज हमें देखना है कि क्या जब हम प्रॉब्लम में हो, जब हम मुसीबत में हो, जब हम किसी तरह की भी बड़ी मुश्किल में हो, तो क्या हम खुदावन के सामने ये क्लेम कर सकते हैं कि खुदावन पाक खुदा, देख मैंने तेरे लिए ये किया। कादिर मुतलक आसमानी बाप, देख मैंने तेरे कामों को इस तरह से किया, मैंने तेरी हजूरी में कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी बुरा काम नहीं किया, मुझ में कोई बुरी रवश नहीं थी। खुदावन देख, तू चेक कर। तो हमें देखना है जब हमारे पर प्रॉब्लम आए, क्या हमारे पास हमने कोई ऐसा काम खुदावन के लिए किया हुआ है जो हम खुदावन के सामने क्लेम कर सके। जब हिजकिय्याह बीमार हुआ था तो वो क्या, उसने खुदावन के सामने जब प्रेयर की तो उसने कहा, खुदावन देख मैं हमेशा तेरे काम करता रहा हूं और कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं किया जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। अब क्या करना चाहिए, अब मेरी बीमारी भी जानी चाहिए और मेरी उम्र को भी क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा हाँ ठीक है, उसकी सारी जो लाइफ है वो चेक की गई और खुदावन ने देखा और खुदावन ने कहा वाकई इसने सही क्लेम किया है। अब जो है ना सिर्फ इसकी बीमारी दूर होगी बल्कि मैं क्या करूंगा, इसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दूंगा। आज जब प्रॉब्लम आए, जब किसी तरह की कोई मुसीबत आए, तो हमें देखना है कि क्या मैं खुदावन में इतना भर चुका हूं, क्या मैं खुदावन की इतनी खिदमत कर चुका हूं कि खुदावन को कह सकूं कि खुदावन देख मैं कभी किसी बुरी मजलिस में नहीं गया, बुरे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, गलत कामों से मुझे नफरत है, बुरे कामों से मुझे नफरत है। हाँ देख मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करता हूं और मेरी खुशी जो है वो तेरी मर्जी पूरी करने में है। तो खुदावन मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, देख मैं तुझ में मसरूर रहता हूं, अब मेरे दिल की ये मुराद पूरी कर और मुझे इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से क्या कर, तू बाहर निकाल। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको नेहमिया की किताब में जो सिखाया था कि नेहमिया बार बार कह रहा है कि खुदावन मैंने ये किया, इससे भी तू मेरी हजूरी में, अपनी हजूरी में मेरे लिए क्या करना, याद रखना। मैंने ये भी किया, ये भी याद रखा जाए, मैंने ये भी किया, ये भी याद रखा जाए। क्योंकि नेहमिया क्यों कह रहा था कि कल को अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं क्लेम कर सकूं कि खुदावन देख मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए इतनी रूह को बचाया, मैंने तेरे घर के लिए ये किया। खुदावन खुदा अब तू क्या कर, मुझे मेरी इस मुश्किल से आजाद कर। हालेलुया। ये नहीं कि आप लोगों के सामने चर्चा करते फिरे कि खुदावन के लिए मैंने ये किया, खुदा मेरे लिए ये, नो। बाइबल मुकद्दस लिखा है जब तू दुआ करे अपनी कुंडी लगा, अपनी कोठरी में आ जा। बहुत से लोग कहते हैं शायद कोठरी ये वाली है, इस कोठरी की बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कोठरी है, खुदावन ने कहा अपने कमरे में जा, उसे कुंडी लगा और क्या कर, खुशीदगी में किसके साथ प्रेयर कर, खुदावन के सामने प्रेयर कर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सी आपको मिलेंगी इस तरह की बातें कि जब भी कोई सीक्रेटली बात होनी होती थी तो वो कोठरी में जाते थे, एक खास कमरा होता था, वहां पे जाके जो है वो बात की जाती थी। हालेलुया। इसलिए अगर आप यूसुफ के बारे में पढ़ते तो वहां पे भी आपको कोठरी का एक जिक्र मिलेगा। तो आपको एक खास आपका रूम जहां पे आप प्रेयर करते हो, जहां पे आप खुदावन के साथ बात करते हो, जहां से आप प्रेयर करते हो, तो लिखा है कि वहां पे तू जा और कुंडी लगा और खुदावन के सामने क्या कर, तू प्रेयर कर, तो खुदावन क्या करेगा, जो खुशीदगी में सुनता है तेरी दुआ का तुझे जवाब देगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ये वाली कोठरी की बात नहीं है, शायद ये लोग खुदावन को देते भी नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये उसको दिया होगा तभी वो इसमें होगा।
जब उसको दिया ही नहीं, ये हर वक्त टीवी के साथ लगा रहता है, मोबाइल के साथ लगा रहता है, हर तरह के बुरे कामों के साथ लगा रहता है, तो फिर अगर हम कहें कि ये खुदावन यहाँ पे रहता है, तो फिर हम झूठ बोलते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो झूठ बोलते हैं वो शैतान के फर्जंद हैं, क्योंकि शैतान जो है वो शुरू से ही क्या है, वो झूठा है। अगर हम देखते हैं कि हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, तो अपनी जिंदगी के हर हिस्से में से हमने क्या करना है, हमने झूठ को बाहर निकालना है। आमीन, हालेलुया। जब हम अपनी जिंदगी में कोई बुरी रवश नहीं होगी, जब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक चल रहे होंगे, तो इसका मतलब है हमने अपने आप को किस में मसरूर किया हुआ है, हमने खुदावन में मसरूर किया हुआ है। तो फिर भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को, भूल जाओ अपने मसले को, भूल जाओ अपनी बीमारी को, भूल जाओ अपनी तंगदस्ती को। जब आप उसमें मसरूर रहेंगे, आप अपनी आंखों के सामने अपनी बीमारी को जाते हुए देखेंगे, अपनी तंगदस्ती को जाते हुए देखेंगे, अपने बुरे हालात को जाते हुए देखेंगे, अपने घरों में से लड़ाई झगड़े को जाते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप भूल जाए अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को जब आप उसमें मसरूर रहेंगे, क्योंकि वो कहता है जब तू मुझ में मसरूर रहेगा तो मैं तेरे दिल की मुरादें क्या कर दूंगा, पूरी कर दूंगा। तू अपनी हर तरह की प्रॉब्लम्स को भूल जा, क्योंकि उसको दूर करना और तेरे दिल की मुराद को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। इसलिए मैं बताता हूं कि पहला रोल जो है वो आपका है और दूसरा रोल जो है वो किसका है, वो खुदावंद का है। उसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना जो है, पहले क्या करना है, वो मांगना है। पहला रोल किसका हो गया, वो हमारा रोल है। और दिल की मुरादें पूरी करना किसका रोल है, वो खुदावंद का रोल है। इसलिए जब बंदा खुदावंद के पास आया, यीशु मसीह ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अन्य ने अपना रोल निभाया, कहता है खुदावंद मुझे आंखें चाहिए। खुदावंद ने कहा ठीक है, तूने अपना रोल निभा दिया है, अब मैं अपना रोल निभाता हूं। अब मैं तुझे कहता हूं कि जैसा तूने कहा, अब तेरी आंखें खुलनी चाहिए, तेरे ईमान के मुताबिक जो है तू देखेगा। आमीन, हालेलुया। आज भी जब हम अपना रोल निभाते हैं तो खुदा उसके बाद जो है वो अपना रोल निभाते हैं। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, रोजा रखना, दुआ करना और जिंदगी के हर हिस्से में पाकीज़गी में चलना, ये हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना रोल निभा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें चारों तरफ से बरकत देना, ब्लेस करना, फिर खुदावंद अपने रोल को दिखाता है, अपने रोल को हमारी जिंदगी में क्या करता है, वो पूरा करता है। हालेलुया। ये आज खुदावंद का कलाम कह रहा है वही सब कुछ करेगा। आपका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है कि अपनी राहें खुदावंद पर छोड़नी है और उसी पर तवक्कल करना है। और आगे खुदावंद का रोल क्या करेगा, वही हमारे लिए सब कुछ करेगा। आज लोग अपना ज़हन लड़ा के कहते हैं कि मेरे साथ ये भी हो जाए, मैं ये भी शायद कर सकता हूँ। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बदी से किनारा कर, खुदावंद से डर, तो वो तुझे क्या करेगा, तुझे बरकत देगा और तुझे खूब कामयाब करेगा। जब हम बदी से दूर रहते हैं, अपनी नजर में घमंड, अपनी नजर में दानिशमंद नहीं बनते, इसका मतलब है हमने अपनी खुदी का इनकार किया हुआ है और हमने खुदावंद में मसरूर रहना सीख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सब ये खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं। मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन।